नवरात्रि शुरू हो चुकी है और मीट बैन पर योगी सरकार के फैसले का असर भी दिखने लगा है। कुछ शहरों में तो दुकानदारों ने खुद ही शटर डाउन कर दिया। बाकी जगहों पर जहां नहीं किया, वहां प्रशासन की सख्ती के बाद दुकानों पर 9 दिनों के लिए ताले लग गए। नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी दिखा। पवित्रता और शुद्धता वाले सनातनी पर्व पर मीट से विघ्न न पैदा हो, इसका इंतजाम शहर शहर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहाँ यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं, और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। योगी ने जो कहा मुसलमानों ने वही किया। संभल, गाजीपुर ही नहीं, उन्नाव में भी सीएम योगी ने जो कहा मुस्लिम समुदाय वही कर रहा है। नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों पर ताले लटक रहे हैं। शहर शहर भाईजान को योगी सरकार का फैसला कबूल होता दिख रहा है। सरकार ने कल आदेश दिया था कि जो मंदिर है उनके 500 मीटर के दायरे में कोई भी मांस की दुकान नहीं खुली होनी चाहिए, और जो अवैध बूचड़खाने हैं वो भी बंद रहेंगे। इसके साथ साथ खुले में भी मांस बिकता हुआ नहीं दिखना चाहिए। जो गाजीपुर की गंगा जमुनी तहजीब है वो निश्चित रूप से देखने को मिलती है, और यहाँ भी इस तरह का मिला है। जो मुस्लिम समाज के भाई हमारे हैं वो भी पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। जिन्हें कबूल है मीट पर बैन का फैसला, उनका तो स्वागत है, लेकिन जहां नवरात्रि में मीट बैन से भाईजान भड़के हुए हैं, दुकानें खोलनी हैं, उनका भी शटर डाउन कराया जा रहा है। सीएम योगी सिर्फ फैसले नहीं लेते, उसकी जमीनी हकीकत भी दिखाते हैं। मंदिर से पुरानी दुकान है, लेकिन मंदिर के बगल में मीट की दुकान क्यों होनी चाहिए? अब ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए। हाँ। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी योगी सरकार ने मीट की दुकानों को बंद करने का जो फैसला लिया है, उसके मुताबिक क्या होना चाहिए वो सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवरात्र के दौरान मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में मीट, मांस, अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। संभल में प्रशासन की सख्ती का असर दिखा, जहां मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानों का शटर डाउन ही नजर आया। हिंदू संगठनों ने संभल में मंदिरों के आसपास की दुकानों को बंद करने के लिए डीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। हालांकि संभल में पुलिस पहले से ही एक्टिव दिखी और योगी आदित्यनाथ के आदेश को लेकर विशेष इंतजाम किया। योगी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, लिहाजा शहर शहर योगी फोर्स पूरी तरह से एक्टिव है। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर शहर शहर नॉनवेज की दुकानों पर योगी फोर्स की स्ट्राइक हो रही है। नवरात्र में आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए ऑपरेशन 500 मीटर चलाया जा रहा है। सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए थे। सीएम योगी ने कहा था कि 100 मीटर के अंदर जो भी मीट की दुकानें हैं उनको बंद करवाने किया जाएगा, और इस समय लखनऊ की जो मेयर है वो एक्शन में आपको नजर आ रही होंगी, और लगातार जो है इस तरीके की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लाइव एक्शन जो है जी के दर्शक देख पा रहे होंगे। राजाजीपुरम में बालाजी मंदिर से महज 50 कदम की दूरी पर मीट की दुकान में नॉनवेज की बिक्री हो रही थी। इसी के खिलाफ आक्रोश दिखा। पहले एक्चुअली यहाँ पे एक दुकान थी मीट की, बिल्कुल फ्रंट में सामने, वो एक्चुअली बंद हो गई। अभी वो तो बंद हो गई, यहीं पे थी वो दुकान बंद होनी चाहिए। हाँ, वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोग ले जाते हैं, आएंगे इधर से। हम क्या कहेंगे, अब रखने वाले रखने, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। कानपुर में योगी सरकार के आदेश का नॉनवेज की दुकानों पर असर नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही जी मीडिया का कैमरा यहां तक पहुंचा, दुकानों के शटर डाउन होने लगे। बूचड़खाने लगातार अभी मंदिर के आसपास 200 मीटर की दायरे में खुले हैं, लेकिन प्रशासन ने इसको बंद करने की कवायद नहीं की है। मुख्यमंत्री के आदेश की सख्ती का पालन कानपुर के कल्याणपुर इलाके में दिखाई नहीं दिया। फिलहाल हमारे मंदिर के पास की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बूचड़खाना है। बूचड़खाने से मंदिर जो है हम एक बार दिखाएंगे। जो पेड़ दिख रहा है, पेड़ से वहाँ से 20 से 25 कदम की दूरी पे माँ आशा देवी का मंदिर है, त्रेता युग से जुड़ा हुआ मंदिर है। मीट की दुकानें नवरात्रि में बंद रहे, योगी मॉडल का ये असर दिल्ली में भी दिखा, जहां बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने मीट की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोला। नवरात्र पर हिंदू आस्था से खिलवाड़ न हो, लिहाजा वेस्ट विनोद नगर और पटपड़गंज में मीट की दुकानों का शटर डाउन दिखा।
हमने डीएम साहब को पत्र लिखा था, हमने डीसी को पत्र लिखा था। हमने कहा लोगों की जनभावनाओं को ठेस पहुंचता है जब मंदिर में वो घंटी बजाते हैं और सामने मांस बिक रहा होता है, कहीं ना कहीं लोगों को आस्था में ठेस पहुंचती है। तो जनभावनाओं की कदर करते हुए हमने सारी दुकानें आसपास की 9 दिन के लिए बंद करा दी। बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी ने मंदिर के आसपास की मीट शॉप को बंद करवा दिया, लेकिन इसे लेकर दुकानदार क्या कहते हैं वो भी सुनिए। पड़पड़गंज विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद है और एक तस्वीर यहाँ से आपको दिखा देते हैं। जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर जो दुकानें हैं वो देख लीजिए, वो बंद कर दी गई हैं। यहाँ का जो एरिया है वेस्ट विनोद नगर है, ये तमाम जो है मीट शॉप है। आपको ये तस्वीरें हम सीधी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली ही नहीं मध्य प्रदेश में भी नवरात्र पर मीट की दुकानों में ताला लटका हुआ नजर आया। यहाँ भी ऐलान के मुताबिक भाईजान ने मीट की दुकानों का शटर डाउन रखना ही बेहतर समझा। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ से मैं कहूँगा राजा दुबे इस तरफ से पैन करके दिखाएं, क्योंकि आपको एक तरफ फूल की दुकानें तो नजर आएंगी, लेकिन महफूज मटन पर तालाबंदी है। आगे आप जाएंगे तो बहुत सारी मटन की दुकान है वो बंद नजर आएंगी, फूल की दुकान है वो खुले हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने यह फरमान जारी किया है कि आज और इसके बाद महावीर जयंती और रामनवमी और बुद्ध जयंती को दुकानें नहीं खुलेंगी। ये उस तरफ मार्केट बंद होने से कोई मार्केट चलने लगा है क्या? फूलों का कुछ फायदा हो रहा है? फूलों का तो चलता ही रहता है, फायदे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, उधर के उधर जो खाने वाले होते हैं वो उधर ही ले आते हैं, जो नहीं खाने वाले डायरेक्ट निकल जाते हैं। पर ये बंद हुई है क्या, गलत हो गई है? नहीं, बंद तो सही हुई है। खाने पीने पर कैसी पाबंदी की दलील देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हर अधिकार शर्तों के साथ ही तय होता है। खान पान भले ही व्यक्तिगत चीज हो, लेकिन वो कैसा अधिकार जिससे दूसरे के अधिकार बाधित होते हैं। लिहाजा सद्भाव जरूरी है तो दूसरों की भावना का ख्याल रखना भी जरूरी है। सीएम योगी यही संदेश दे रहे हैं। सीएम योगी के इस संदेश का असर उत्तर प्रदेश में तो दिख ही रहा है, पड़ोस की दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी इसका इम्पैक्ट खास नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।